नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। बोलिए। जी सर, शिक्षा मित्र बोल रहा हूँ जी मैं, असलम अली। बोलिए। सर जानकारी ले क्या चल रहा है साहब, क्या कुछ मिल रही है जानकारी? आप जहाँ कहीं हैं थोड़ा सा लोकेशन चेंज कीजिए, अगर स्पीकर ऑन है तो ऑफ कर लीजिए, आपकी वॉइस जो है काफ़ी जो इको हो रही है। जी, स्पीकर ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। ऑफ कर लिया जी। तो अभी भी आपकी आवाज़ इको हो रही है, वहाँ से हट जाइए जहाँ कहीं हैं, थोड़ा दूसरा कोई स्थान जो है वहाँ चले जाइए। जी जी जी। बोलिए क्या कह रहे हैं। सब थोड़ी जानकारी वहाँ चाह रहे थे, क्या चल रहा है, कुछ हो सकता है, हमारा क्या मामला है? शिक्षा मित्र है ना? जी जी। तो टेट पास हैं या नहीं अभी? जी टेट पास हूँ जी। कब पास किए हैं? 2021 में। 2021 में टेट पास किए हैं। जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने अभी तक पढ़ा या नहीं? जी, हमने तो करना पड़ेगी। तो आप जो है परमानेंट होना चाह रहे हैं, और हाँ। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो भी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कोई भी चीज़। अब आप पता है 2017 से ये सुनते आ रहे हैं, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। 6 साल हो गए, आज तक कुछ ना हुआ मामला। और लोग कह रहे हैं कि अप्रैल तो हो जाएगा, अप्रैल भी निकल गई, अब से चल चालू है, कुछ ना हुआ। आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, रिश्तेदारी में कभी किसी महिला को प्रेग्नेंट होते हुए देखे हैं? प्रेग्नेंट होने जी के बाद प्रेग्नेंट महिला को जी जी। तो पहले महीने कोई कहे कि बच्चा होने वाला है, दूसरे महीने भी वही कहे कि अभी बच्चा होने वाला है, तीसरे महीने भी कहे, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, झूठ बोल रहा है। वो तो बात सही है खैर ये। कितने महीने पर न- होता है बच्चा? 9 महीने तो होता है, तो पता है। तो 9 महीना तक तो इंतजार तो करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही दिखेगा ना। तब इंतजार तो 2017 से इंतजार कर आप रहे हैं पहले हम। आप पहले जवाब दीजिए, 9 महीना जब पूरा होगा तभी तो जी बच्चा दिखेगा ना। जी जी। तो आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? 69 आया, आपने क्यों नहीं उसमें लिया? और नौ शिक्षा मित्र 69 में हुए हैं कि नहीं परमानेंट? हुए तो हैं, लेकिन हम बाद में टेट पास हुए ये। हाँ। तो ये सरकार की गलती है कि आपने बाद में टेट पास किया? ना ना, गलती सर, ना सर, हमारी आपके गलती। आपके माता पिता की गलती है कि आपने टेट बाद में पास किया? गलती तो किसी ने, गलती तो हमारी खैर। तो क्यों जबरदस्ती बात कर रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं? तो इंतजार करके जो है आप क्या उखाड़ लिए? आप गलती खुद ही कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। और आपको करना क्या था? टेट पास करके सुपर टेट में जो है मौका मिला था, तो जैसा अन्य लोगों ने लिया आपको भी लेना था। आप एक ही जी। रट लगाए हैं कि 17 से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए। इंतजार कर रहे हैं और ये आपका पक्ष है, गवर्नमेंट का जो काम है वो अपना कर रही है अच्छा। ना? तो राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति भी अभी तक आप नहीं पढ़े। 2009 में ही जो है आरटी एक्ट आया था, 2010 से टीटी लागू हो गया, पहली बार 2011 में हुआ, तभी कंफर्म हो गया था टीटी पास करना, और आप पास कर रहे हैं 2021 में। तो टीटी पास करने में 11 साल आप ही लगा दिए, और फिर कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 2011 में ही टीटी पास कर लिए थे, बहुत सारे लोग हैं उसके बाद पास किए। ना, आपने हमारा बीटीसी तो हमारा 15 में हुई ना, 16 में, बीटीसी 15 में। तो 15 में उसके हुआ, बाद 15 में बीटीसी हुआ, 2001 सन 2000 से जो है 2001 से शिक्षा मित्र योजना चल रही है। आप जी कब बने थे शिक्षा मित्र? 5 में। 2005 में, 5 में शिक्षा मित्र बने, और 2015-16 में जब गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग कराया तब किए। उसके पहले आपने क्यों नहीं सोचा कि हम बीएड कर लें, बीटीसी कर लें? तो आप तो बैठे रहते हैं कि सरकार कराएगी तभी हम करेंगे, नहीं तो हम अपने से तो कुछ नहीं करेंगे, ना हम अपने से जो है कोई टीचर ट्रेनिंग करेंगे, ना हम अपने से कोई फॉर्म भरेंगे, ना हम कोई टीटी पास करेंगे, ना हम कोई नियम कानून मानेंगे। बस सरकार करे हमारा, हम बैठे इंतजार कर रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं तो बात सही है, जब आप बात सही है। 2005 में जब आप 2005 में शिक्षा मित्र बने, तो आप गए होंगे जब स्कूलों में, तो आपको जानकारी हुई होगी ना कि सहायक अध्यापक जो होते हैं उनको मिलता है 8,000 10,000 रुपये, हमको मिल रहा है 2,000 2200 3,000 रुपये मिल रहा है। अगर जी 8,000 10,000 या 20,000 जो भी मिलता है सहायक अध्यापक को, अगर हम वो पाना चाहते हैं तो हमें भी सहायक अध्यापक बनना पड़ेगा, और सहायक अध्यापक बनने के लिए बीएड बीटीसी होता है। तो आपने क्यों नहीं जी। सोचा बीएड बीटीसी करने का? गलती किसकी है? गलती सर हमारी है। नहीं नहीं, आपके माता पिता की गलती है भाई, उन्होंने आपको पैदा कर दिया, ये गलती है। कहिए माता पिता की गलती है। हद है भाई। आप जन धरती पर आ गए, आपके आंखों के सामने कुछ हो रहा है, उसमें आपका अच्छा क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, वो आपको सोचना है, कोई और सोचेगा? जी तो 2005 में जब आप शिक्षा मित्र बने, तो आपको अपनी बुद्धि विवेक से डिसीजन लेना चाहिए ना, कि देख रहे हैं कि हमको सिर्फ 2,000 3,000 रुपये मिल रहा है, इतने में आज तो मान लीजिए काम चल जा रहा है, गांव के अंदर हैं, अभी खर्चे कम हैं।
समय के साथ खर्चे बढ़ेंगे, तो आपको खुद सोचना था ना कि भैया हम ऐसा कुछ करें कि हमें अधिक जी पैसा मिले। हम संविदा पर हैं, संविदा होता है 11 महीने का, 1 साल का। बात अलग है कि गवर्नमेंट हमें हर साल लेते जा रही है, लेकिन संविदा पर कितने दिन चलेंगे? तो आपको सोचना चाहिए था ना कि हम सहायक अध्यापक बन जाएँ। 2005 में अगर आपने जो है सोचा होता, 2006 में सोचा होता, 2007 में सोचा होता, तो उस सर, वक़्त भी लोग बन दो रहे थे। 15 में बन तो गए थे सर, 15 में 16 में 17 में मामला फिर खराब हो गया हमारा, ये हुआ है ना मामला। क्या बन गए थे 15 में? सहायक अध्यापक, क्या चीज़? सहायक अध्यापक बन गए थे ना 15 में। तो अवैध तरीके से बनेंगे कि सही तरीके से बनेंगे? जो सरकार की कमी रही तो सरकार ने तो कैसे करा। नहीं, सरकार की कोई गलती नहीं थी। आप लोगों ने माँग किया कि हम बिना टीईटी के हम नहीं देंगे टीईटी, आप हमारी तानाशाही है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम जो है हिटलर हुए हैं। आप ही के नेता ने कहा ना कि जो है हम हम्म, जो है गोमती में कूद जाएँगे, हमें टीईटी नहीं देना, हम हम्म, नहीं देंगे। सही बात है, ये तो तो कमी रहेगी। तो हीरो बनेंगे तो फिर उस जो है जो परिणाम होगा भुगतने को तैयार रहना चाहिए था उसी वक़्त। तो आप अपने नेता की बात मान रहे थे उस वक़्त। जिन लोगों ने नेता की बात नहीं माना, कोई प्रोफ़ेसर बन गया, कोई टीजीटी निकाल लिया, कोई पीजीटी निकाल लिया, वो कहीं न कहीं होता चला गया। और जो नेता की बात मान कर के हम टीटी नहीं देंगे, हम जो है गब्बर बने हैं, तो जो गब्बर बन रहे थे तो फिर सहायक अध्यापक बने थे जिस तरह से, उसी तरह से रद्द भी हो गया। 2015 में ही हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। हम्म, तो सब जान रहे हैं, आप फिर इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? अब तो कम से कम इतने साल झेल चुके, समायोजन रद्द हुआ 17 में, 17 के बाद आज 23 हो तो गया। अब बताओ सर, अब क्या करें, बताओ। हाँ, बता रहे तो हैं। हमारी गलती हुई बता है रहे हमारी। हैं, बता रहे हैं। अगर 2017 में समायोजन रद्द हुआ और अब 6 साल के बाद भी अगर कोई शिक्षामित्र इतने अकड़ में बात करे, तो मेरे नज़र में तो मूर्ख है। उसको तो अब समझ जाना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है। आपके जी घर जी में मोटरसाइकिल हो, आप 10 साल से चला रहे हो, लेकिन जो है बिना लाइसेंस के आप निकल जाइए, पुलिस तुरंत आपको जो है चालान काट देगा, है कि नहीं? जी जी आप कहेंगे हम 10 साल से चला रहे हैं, 15 साल से चला रहे हैं, क्या वो मान लेगा? कहेगा लाइसेंस दिखाओ। जी, नहीं दिखाएँगे, चालान काट देगा कि नहीं? काट देगा जी। तो अनुभव से कोई लेना-देना नहीं है। जब नियम बना है लाइसेंस का, तो आपको लाइसेंस रखना पड़ेगा। जब नियम बना है कि केंद्र से अनुमति लेकर के ही कोई काम राज्य कर सकता है, तो बिना अनुमति के किया गया काम अवैध हो गया। जी जब नियम बना है कि टीटी पास करने के बाद ही जो परमानेंट बनेंगे 2009 के बाद, तो टीटी पास करना पड़ेगा, बिना टीटी के अवैध होगा। तो जी। नियम को बिना जाने बस कह देने से कि हम गोमती में कूद जाएँगे, तो कूदते रहिए। हम्म, कितने दिन तक जो आपके आका बने थे, कितने दिन सत्ता में रहे? जी जब तक रहे कुर्सी पर अवैध चीज़ों को करते रहे अपने तरीके से। लेकिन ऐसा तो है नहीं कोई परमानेंट हमेशा के लिए आया है। जी। आज नहीं तो कल हटेगा, तो जो भी काम अवैध करेगा तो आज नहीं तो कल खत्म तो होना ही था। हम्म, अभी 69,000 में जो नौकरी पाया है, आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी आएगी सत्ता में, चाहे बसपा आ जाए, कांग्रेस आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए, क्या कोई उनको निकाल देगा क्या? ना। तो नियम कानून समझिए, पढ़े-लिखे की तरह बात कीजिए। अब ये सब जो है छोड़ दीजिए, सरकार नहीं कर रही, ब इतना इंतज़ार कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा सिस्टम काम कैसे करता है, हमारा भला कहाँ है, कैसे है, उसको देख कर के हम लाभ लें, नेताओं के चक्कर से बाहर निकलें। ठीक है? जी जी ये सब छोड़ दीजिए कि क्या है, क्या नहीं है। ऐसे तो डिग्री लेकर के बीएड, बीटीसी, डीएलएड 4-4, 6-6 बार, 10-10 बार टेट पास करके घूम रहे हैं। शिक्षा में तो जी उसके आगे क्या है? जी। जो टेट पास नहीं किया है, वो क्या है? हम्म, कुछ नहीं है उसके आगे। शिक्षा मित्र ही जो है 4-4 6-6 जो है टेट सीटेट पास करके घूम रहे हैं। लेकिन जब नियम जो बना है, अभी सुपर टेट बना था तो सुपर टेट में लोग हुए हैं। अब केंद्र सरकार अपनी योजना लेकर आई है। आज का अखबार आपने पढ़ा? और क्या, ना यही ना पड़ा। नहीं पढ़े। आप कुछ पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं, कुछ पढ़ भी नहीं रहे हैं और सारी जानकारी भी आपको रहे, आपका सब कुछ हो जाए। आज के अखबार को पढ़िए। उसमें केंद्र सरकार ने घोषणा किया है 30-1 का अनुपात जो है राज्य सरकारों को बोला है सभी राज्यों को कि तत्काल लागू कीजिए, हर कक्षा में लागू कीजिए। आपके यहाँ कितने बच्चे हैं टोटल? हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, 90 बच्चे हमारे हैं। 90 बच्चे हैं। किस क्लास में कितने हैं? जैसे कक्षा 3 में 17 हैं, हुँ, 4 में 22 हैं। इस हुँ। तरह जो है सारे बच्चे 90 हैं, 1 से 5 तक। अच्छा, कोई ऐसा भी कक्षा है जिसमें 30 से ज़्यादा बच्चे हैं? ना ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो जिन स्कूलों में 30 से ज़्यादा बच्चे हैं, ऐसे भी स्कूल होंगे ना जहाँ पर एक-एक कक्षा में 30 से ज़्यादा बच्चे लेकिन हैं? एक एक क्लास में 100 बच्चे भी हैं, बहुत सी ऐसे स्कूल भी हैं। क्या क्या कह रहे हैं? एक एक कक्षा में 100 बच्चे भी हैं, ऐसे गांव हैं बहुत बहुत। हाँ, तो एक-एक कक्षा में 100-100 बच्चे भी हैं, ऐसे भी स्कूल हैं। तो जी
आज केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किया है, अखबार आज का पढ़ लीजिए। सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ 30:1 का अनुपात लागू कीजिए, अर्थात अगर किसी कक्षा में 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो जी। उनको अलग-अलग वर्गों में बाँटना है, सेक्शन अलग-अलग बनाने हैं। अच्छा। तो अलग-अलग सेक्शन बना करके अलग-अलग वर्ग में बाँट करके उनको 30:1 के अनुपात में रखना है, तो कक्षाएँ बढ़ेंगी। जी। और जहाँ कमरों की कमी थी वहाँ कमरे बनाए गए हैं, तो ये सब कंप्लीट करके जी। गवर्नमेंट फिर इसके बाद ये अभी एडमिशन चल रहा है ना स्कूलों में, जी। एडमिशन कंप्लीट होगा, तुरंत उसके बाद अनुपात लागू होगा। अनुपात लागू जी। होते ही इसके बाद जी। शिक्षा मित्र जितने भी टेट सी-टेट पास हैं, उनको परमानेंट सहायक अध्यापक बनाने का काम शुरू हो जाएगा। जी। और जो जी। भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड वाले हैं जो टेट पास हैं, उनको भी वर्षवार नियुक्ति देने का काम शुरू हो जाएगा। तो जो ठीक शिक्षा है। मित्र टेट सी-टेट पास हैं, वो परमानेंट हो जाएँगे, जी। 40-45 हज़ार पाने लगेंगे। और जो टेट सी-टेट पास नहीं हैं, वो अभी जी। फ़िलहाल वहीं रहेंगे, उनको बाद में जो है प्री प्राइमरी में ले जाने की योजना है। तो तो अभी थोड़ा उनका कब तक होता है ये प्री प्राइमरी प्राइमरी का ये? गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, समय-समय पर जानकारी दे रही है, अखबार पढ़ते रहिए। 2023-24 जो नया सत्र अभी शुरू हुआ 1 अप्रैल से, इसी में होना है। अच्छा। तो अभी तो सत्र शुरू हुआ, एडमिशन करा रहे होंगे आप ना स्कूलों में जी। अपने? जी। जी। एडमिशन चल रहे हैं जी। तो एडमिशन तो पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अनुपात लागू होगा। जब बच्चे जी। एडमिशन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जी। एडमिशन, उसके बाद ही हाँ। तो तय होगा ना कि कितने बच्चे हैं, उनका जी। जी। कैसे वर्ग बनाना है। हाँ। तो अप्रैल में अभी एडमिशन चलेगा, इसके बाद जुलाई में संख्या, हाँ, बच्चों की चलेगा। संख्या को देखते हुए फिर जी। वर्ग तय किए जाएँगे और फिर ये सारा काम शुरू होगा। तो जो भी टेट सी-टेट पास हैं शिक्षा में, तो वो सारे के सारे सहायक अध्यापक बना दिए जाएँगे और सुपर टेट नहीं देना है। जी। बिना सुपर टेट के सिर्फ टेट पास, ये केंद्र की योजना है। ठीक है? जी। तो आप उसमें ग्रुप में जुड़े हैं कि नहीं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर? जी। जुड़ा हुआ हूँ आपका सारे ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ आपके। तो वहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है, जो भी न्यूज़ आते हैं, वो देखते रहिए और टेट पास वाले यूट्यूब चैनल पर जाकर के जी। जी। वहाँ पर डेली अपडेट जो भी रहता है, दिया जाता है, वो भी सुना कीजिए। जी। ठीक ठीक। ठीक है? ठीक है। चलिए अभी आप विद्यालय में जाइए, ठीक पढ़ाइए, ये पढ़ाने का ठीक टाइम ठीक। है। नमस्ते जी। ठीक, नमस्कार।